Hi everyone, and again we will see three important questions today, and try to learn every single day because one thing I will tell you, right? Suppose if you learn from today, okay, if you learn from today, तो it's like memory build करने में भी time लगता है, right? It's not like these things, current affairs, something when you will read in the February, March, आपका आसानी से हो जाएगा. Because gradually, अगर आज से आप पढ़ते हो तो gradually it will try to build up in your mind. और वो धीरे धीरे कुछ कुछ पॉइंट्स आपको याद रहेंगे. एंड देन ग्रेजुअली जैसे लास्ट मंथ्स आएगा, देन यू विल बी एबल टू रिकॉल सम थिंग्स. यू हैव प्रेजेंट, आप क्वेश्चन सॉल्व करने के एक पोजीशन में होगे, राइट? आप इतनी सारी इंफॉर्मेशन डेली बेसिस पे कैसे पोस्टपोन कर सकते हो एंड में, ये आप ही जाने या आपका खुदा जाने. ठीक है, इट्स लाइक फाइन. पर ठीक है, आज हम तीन क्वेश्चंस देखते हैं. हमारा काम है आपको कुछ गाइड करना. फॉलो करो तो अच्छी बात है, अदरवाइज इट्स टोटली योर चॉइस. नो, अगर आप इस क्वेश्चन को देखिए, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क की बात यहाँ पे की गई है. तो इट हैज बीन रिसेंटली काइंड ऑफ एप्लीकेबल टू यूसीबी, और ये 2025 अप्रैल 1 में एप्लीकेबल भी, इफेक्टिव भी होने वाला. नाउ इफ यू सी हियर द इंडिकेटर्स बेस्ड ऑन विच पीसीए फ्रेमवर्क विल बी इन्वोक्ड. ओके, इंडिकेटर्स बेस्ड ऑन विच द पीसीए फ्रेमवर्क विल बी इन्वोक्ड. तो एक तो जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो ना, तो ट्राई टू जस्ट क्लोज योर आईज, यू विल गेट प्रीलिम्स क्वेश्चन लाइक दिस. ओके, आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है. सपोज आप जब एक बार भी सोचते हो, आंखें बंद करने का मतलब डीप इनसाइड द टॉपिक. अब आपके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चंस आने चाहिए? जस्ट ट्राई टू थिंक. पीसीए फ्रेमवर्क है, कौन इसको लागू करता है? हु इम्प्लीमेंट दैट? दिस. ओके, पीसीए फ्रेमवर्क. नाउ व्हाट इज द कंडीशन टू इम्प्लीमेंट दैट? क्राइटेरिया क्या क्या होने चाहिए? पैरामीटर्स, एवरीथिंग विल बी कवर्ड अंडर दिस. ओके, नाउ which all banks will be covered. फिर आपके दिमाग में आना चाहिए कि when it should be, like क्या पोजीशन, वो जो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट था, कंडीशंस, चलो ये हमने कवर कर लिया. then it should be like, अगर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंदर आया तो फिर what are the changes, right? now you should be thinking एक और चीज. see, all these things I am framing on the spot. फिर आपके दिमाग में आना चाहिए कि वंस द बैंक इज इन द प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, तो आप उससे बाहर भी निकल सकते हैं कि नहीं. फॉर व्हाट, दैट इज व्हाट क्राइटेरिया क्या होने चाहिए. देखो कितने क्वेश्चंस फ्रेम. देन इट व्हेन इट स्टार्टेड, व्हेन दिस फ्रेमवर्क स्टार्टेड टिल नाउ, हाउ मेनी बैंक्स आर अंडर. तो अगर आप देखो तो कितने क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो इफ यू जस्ट थिंक डीप इनसाइड द टॉपिक, और सबको एक्सप्लोर करो बिगिनिंग में. सी, आई एम टेलिंग यू द एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज यू पीपल ट्राई टू रन. ओके, आप वक्त नहीं देना चाहते किसी टॉपिक को. आपने टॉपिक पढ़ा एंड देन यू जस्ट वांट टू रन बिहाइंड दैट. आपको सिलेबस खत्म करने की इतनी जल्दी रहती है कि आप कभी भी डेप्थ में जाते ही नहीं, क्योंकि ये वक्त लेता है. अब मैंने इतने क्वेश्चंस बनाए प्रॉम्प्ट करेक्टिव में, तो अभी जस्ट बनाया, इट्स नॉट समथिंग मेरे लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट? तो अगर आप इस तरीके से एक्सप्लोर करोगे ना, देन यू विल रियलाइज. आप स्टेटमेंट्स पढ़ो, जब आपका जो पेपर आ रहा है यूपीएससी का, आप स्टेटमेंट्स व्हेन यू विल रीड, यू विल रियलाइज व्हाट काइंड ऑफ स्टेटमेंट. पीवाईक्यू का ये जो कहते हैं ना, पीवाईक्यू करके आओ एग्जाम हो जाएगा. आई विल टेल यू एग्जैक्टली पीवाईक्यू का मतलब ही यही है, depth of any topic, how much depth the UPSC can go, okay, and how, if you're closing your eyes, that statements are coming into your mind or not. अब आंखें बंद करके देखो, जो सवाल आप पूछ रहे हो किसी टॉपिक के बारे में, that is the real question, that the question up statements are appearing in your prelims paper. ओके, तो आप यहाँ पे इंडिकेटर सिर्फ मैंने पूछा है तो हम सिर्फ इसकी बात करेंगे. तो इफ यू सी ऑल थ्री इंडिकेटर्स, ये थोड़ा सा गलत दे दिया मैंने. incurred loss in the very first financial years में. So the RBI is so strict that in invoking PCA framework in the very first year of the financial year. इस तरीके से भी आप सोच सकते हो, बट एक्चुअली में फ्रेमवर्क तो हमें याद करना ही पड़ेगा. तो इफ यू सी हियर द रिस्क फैक्टर, जो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी, हम इस स्टेटमेंट में किसकी बात कर रही है, हमारा गलत है. फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, इनकरेक्ट.
तो अगर आप देखो यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी जो पैरामीटर है उसकी बात कर रहे हैं, इफ यू सी हियर इनकर्ड लॉसेस ड्यूरिंग द 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स, यहां पे क्राइटेरिया देखो लिखा हुआ है. सो इट्स नॉट द वेरी फर्स्ट, इट्स इन द 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स. जब आप फेल होते हो तो एक पैरामीटर बिल्कुल आपके अगेंस्ट चला जाता है. पढ़ोगे इस तरीके से. ओके, ट्राई टू. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. छोड़ो ये अच्छा, ये इस तरीके द क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, because when you will see here the statements, when you will see here the solution, you will realize that such statements are like kind of not very difficult, but as soon as you get in the examination hall, the question paper में आप ये statement देखोगे, ये topic देखोगे, तो आपको लगेगा कि अब डेप्थ तो पढ़ा नहीं है. एवरी स्टेटमेंट विल ट्रबल यू. जैसे मैंने यहां पे एक स्टेटमेंट आपसे पूछा है, यूजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू शेयर देयर बैंक अकाउंट डिटेल्स ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन अंडर द AEPS. तो ये एक कंफ्यूज करने वाला स्टेटमेंट है. ठीक है. दूसरा आपका पहला फैक्चुअल है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसको रेगुलेट करता है. सो दिस इज व्हाट रूल्स एंड रेगुलेशन बना. तो दिस इज व्हाट अबाउट द फर्स्ट स्टेटमेंट इज फैक्चुअल. तीसरा स्टेटमेंट है, व्हाट आर द फैसिलिटीज अवेलेबल अंडर APS. तो कैश ट्रांसफर, कैश डिपॉजिट, आप चेकबुक एलोकेट करवा सकते हो कि नहीं. सो ऑल सच फैसिलिटीज आर अंडर दिस और नॉट. आपसे मैंने बहुत आसान से पूछा है, बट देयर कैन बी, आप बैलेंस शीट कर सकते हो कि नहीं चेक, आप चेकबुक अप्लाई. सो देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो एज वेल. तो वेन यू गो दिस टॉपिक देन यू विल रियलाइज द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी, ओनली 2. कोई एक गलत है और एक स्टेटमेंट कौन सा गलत है, वी विल सी हियर. ओके, आप देखो यहां पे जो थर्ड स्टेटमेंट है हमारा, नॉट अलाउड कैश डिपॉजिट, इट इज अलाउड एंड आई हैव जस्ट टेकन फ्रॉम द वेबसाइट. आप देखो यहां पे यूजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू शेयर देयर बैंक अकाउंट डिटेल्स ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन. ये उनके फीचर्स हैं आधार कार्ड इनेबल्ड के. ओके, आधार लिंक बैंक अकाउंट से सिमिलर टू डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन ही होता है. बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी होता है. फंड ट्रांसफर, सिक्योर ट्रांजेक्शन. इफ यू सी हियर the cash deposit, the interbank and intrabank fund transfer, cash withdrawals, balance inquiry, obtaining the mini statements, these transactions can be conducted through the banking. तो आपके ये सारी फैसिलिटीज अंडर AEPS, राइट, इसके अंदर है पेमेंट सिस्टम. सॉरी, ठीक है. तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे. इट इज रेगुलेटेड बाय NPCI, इश्यूड बाय ऑल सिस्टम पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वायर्ड. पार्टिसिपेंट मतलब जो भी बैंक इस चीज का लाइक कॉन्ट्रैक्ट लेती है AEPS का, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम का, adhere to the rules and the regulation governing the operation of AEPS issued by the NPCI system. ठीक है, सिस्टम प्रोवाइडेड टू AEPS, राइट. दिस इज व्हाट. अब आप नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का. ठीक है, अच्छा स्टेटमेंट है, कुछ नया सीखोगे आप. आई एम नॉट ट्राइंग टू कवर द बेसिक स्टेटमेंट्स. ओके, अंडरस्टैंड दैट. चाहे आप डेली क्विज की बात करो या टेस्ट सीरीज की, आई एम नॉट हियर टू मेक यू हैप्पी. आप खुश करने के लिए इधर मैं नहीं आया हूं. द मोर यू विल लर्न, द मोर यू विल डू ईज विद द प्रीलिम्स पेपर इन द एग्जामिनेशन. तो आपको अभी अच्छे नंबर आ जाए, बेटर यू गेट फेल हियर एंड लर्न एंड देन परफॉर्म बेटर इन एग्जामिनेशन हॉल. ओके, तो इफ यू सी ए WHO, हेल्थ असेंबली, द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ WHO, इसमें कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है. विच इज अटेंडेड बाय द डेलीगेशन ऑफ ऑल मेंबर स्टेट्स ऑफ WHO एनुअली. तो सबसे पहले तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के बारे में पहला स्टेटमेंट बहुत मुश्किल नहीं आएगी आपको. विच इज अटेंडेड बाय द डेलीगेशन ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ WHO, ये एक स्टेटमेंट है कि क्या वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इट्स लाइक द contains all the members of WHO and annually. These 3 words will be direct to you should be knowing to solve this statement, right. Second statement की बात करें, then you will see here that every member country must pay some amount based mainly on the country's GDP to be member of the organization. Okay, pay some amount based mainly on the country's GDP. तो कोई अमाउंट फिक्स है कि नहीं, वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन का भी एक तरीका है कि नहीं, एनुअली पेमेंट करना होता है या फिर यू हैव टू बी 100% पेमेंट करना ही करना है एंड टू बी द मेंबर ऑफ द WHO आपको करना ही पड़ेगा. सो दीज ऑल थिंग्स आर लाइक द क्वेश्चंस व्हिच विल अराइज इन योर माइंड.
right? Now all countries which are members of United Nations can only become the member of WHO. So जो भी UN के members हैं, they can only become the member of WHO. तो ये statements 3 हैं आपके सामने, and hope so you know one statement, 2 statement, maybe all, but if you don't, try to see here. The answer is B, only 2. एक कोई statement गलत है, we will see now. Okay, so if you see here, the founded in 1948, this is also very very important. It's a UN agency. So अगर आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देखो, इसमें कहीं भी UN का नाम नहीं जुड़ा होता है. तो फॉर अ फ्रेशर, मोस्टली यू विल बी नोइंग दैट, बट इट्स a UN United Nation agency, right? Now if you see, the World Health Assembly is the election is a decision making body of WHO. It is attended by delegation from all WHO member states. ये हो गया आपका. Now the health assembly is held annually in Geneva, Switzerland. तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट अभी आपने कवर किया है. ओके, यू कवर द फर्स्ट स्टेटमेंट. अब इसका फंडिंग का देखो आप, व्हाट आर द प्रोविजंस हियर. WHO gets its funding from 2 main sources. First of all is the paying their assessed contribution. Membership due, it's the statement which I asked. To be member of WHO, you have to pay certain amount based on the GDP, right? ये जो second statement है, that is called the assessed funding, right? तो इसका आप देखो, member states approve them every 2 years at the World Health Assembly. They cover less than 20% total budget. जो आपका assessed है, right? Those who mandatory आपको WHO का member रहना है, and as per your country's GDP you pay, right? It's totally kind of, you can manipulate, the countries can, it's not kind of, but you have to. So it just contain 20%. You can see here. Okay, तो remaining 80% किधर से आता है? It's from the voluntary contribution from the different organization, countries and all. The remainder of WHO financing come from the voluntary. तो voluntary का contribution कितना हो गया? 80%. Right? तो assessed contribution जो 20% है हमारा, that is, if you see here, it is from the assessed contribution are dues countries pay in order to be the member of the organization. The amount each member state must pay is calculated relative to the country's wealth and the population. ठीक है, ये समझ में आया? All countries which are member of the United Nations may become the member of WHO by accepting its constitution. Other countries can also become member when their application been approved. So it's not something, only word जो है, it's incorrect. The other countries can also become the member of the WHO. तो इस चीज का ध्यान रखोगे. ये तीनों स्टेटमेंट्स, इट्स कुछ नया चलो सीखा आपने, ऑब्वियसली कुछ नया सोच के ही बनाता हूं. तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर टुडे, एंड कीप ऑन सॉल्विंग. आप टेस्ट सीरीज 100% कीजिए, बिकॉज इन दैट आई एम नॉट कवरिंग ओनली टेस्ट सीरीज. वी हैव 5 थिंग्स इन द टेस्ट सीरीज. ओके, हमारे पास 5 चीजें हैं टेस्ट सीरीज में, and all these 5 things are the daily quiz, the weekly prelims magazine, then you will have the abhyas session, then you have the newspaper prelims document, and the last is the test. ये एकदम एंड में है. These 4 things will lay your foundation and will enhance your depth learning. Like prelims में ही आपको बात करनी है सारी. Now and the last one is the test, that is very very important, but you have to do these 4 things. My personal recommendation to all the freshers, don't miss prelims. आप एक बार फेल होते हो, see how much demotivation this कर, आप सोच रहे एक demotivate होने से कितना आपका time waste. So everything count. Don't see only the money part. Once you fail in prelims, आपका पूरा 1 साल बहुत बुरा निकलता है. It's not good at all. तो make sure you take the wise decision. आप सोचो अच्छे से कहाँ से करना है, क्या करना, बाकी आपकी मर्जी है, मैं तो करवाता रहूंगा. थैंक यू सो मच. वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चंस टुमारो.